इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। विद्यार्थी पहले के 6 प्रैक्टिस सेट्स भी देख लें। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हल करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा और उसके बाद हम आंसर्स बताएंगे आपको हिंट्स के साथ। और आप चाहें तो जो संकेत हम हल करने के लिए देंगे क्वेश्चंस को, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित रूल्स को गहराई से जानना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट 7। क्वेश्चन नंबर 1, वी शुड नॉट क्वाइल ब्लैंक ट्राइफल्स। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ठीक ऑप्शन का चुनाव करना है, ठीक आंसर देखना है। कुछ सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, उसके बाद हम आपको आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स ब्लैंक दीज 10 गर्ल्स। नीचे ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स ब्लैंक दीज 10 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे हल करने की कोशिश करें। एक बार फिर से देखते हैं, वी शुड नॉट क्वाइल ब्लैंक ट्राइफल्स। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है ए, ओवर। वी शुड नॉट क्वाइल ओवर ट्राइफल। ट्राइफल होता है महत्वहीन बात। हमें महत्वहीन बातों पर झगड़ना नहीं चाहिए। क्वाइल ओवर समथिंग, किसी बात पर झगड़ना। क्वाइल ओवर समथिंग, किसी बात पर झगड़ना। हमने ओवर चुना है, ऑप्शन ए चुना है। क्वेश्चन 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स ब्लैंक दीज 10 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग दीज 10 गर्ल्स। देखिए यहां अमंग आएगा क्योंकि लड़कियां 10 हैं, 10 गर्ल्स हैं। 2 से ज्यादा व्यक्ति वस्तुओं के संबंध में हम अमंग लगाते हैं। और बिटवीन का प्रयोग यदि डिस्ट्रीब्यूशन 2 व्यक्तियों में होना था तो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। 2 से ज्यादा के संबंध में हमें अमंग लगाना पड़ेगा इस प्रकार के वाक्यों में। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग दीज 10 गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां 2 से ज्यादा हैं, 10 हैं, हमने यहां अमंग चुना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, अमंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय आएगा, इन नहीं, ध्यान से यहां बाय लगेगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो आप कहेंगे यहां तो घड़ी में क्या बजाय में के लिए इन होता है। देखिए बहुत बार, कई बार इंग्लिश जो है वो हिंदी की तरह नहीं चलती, नहीं बनाई जाती इंग्लिश। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, बहुत सी बातें दोनों में अलग हैं। तो यहां इन नहीं, बाय आएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ही रिपेंटेड ब्लैंक हिज मिस्टेक। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं करने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें इसको। ही रिपेंटेड ब्लैंक हिज मिस्टेक। ठीक ऑप्शन को चुनिए, कुछ सेकंड्स आपके पास हैं हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 50। ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 50, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। He sat blank the shade of a tree. He sat blank the shade of a tree. नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। अब हम आपको ये क्वेश्चंस हल करके दिखाते हैं। He repented blank his mistake. He repented of his mistake. Repent of something. Repent of something, किसी बात पर पछताना। Repent of something, किसी बात पर पछताना, यानी feel sorry for something, किसी बात पर पछताना। Repent of समथिंग, यानी फील सॉरी फॉर समथिंग, ये अर्थ निकलेगा। फील सॉरी फॉर समथिंग, यहां ऑफ लगेगा। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 50। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा सी, एट। ओपन योर बुक एट पेज 50, एट लगेगा, ऑन नहीं। ओपन योर बुक एट पेज 50। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही सैट ब्लैंक द शेड ऑफ ए ट्री। वह पेड़ की छाया में बैठ गया। यहां अंडर नहीं, इन आएगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, इन। इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है, पेड़ की छाया में इन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, इन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। They partook blank our simple meal before leaving for Delhi. They partook blank our simple meal before leaving for Delhi. ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Bread is made blank flour. Bread is made blank flour. नीचे ऑप्शंस हैं, हल कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। She does not approve blank this proposal. She does not approve blank this proposal. इसे भी हल कीजिए। तो आइए इन्हें हल करते हैं। They partook blank our simple meal before leaving for Delhi. दिल्ली जाने से पहले उन्होंने हमारे साधारण भोजन में हिस्सा लिया। Partook of, सी आंसर है। Partake of क्या होता है? किसी चीज में हिस्सा लेना, भाग लेना। पार्टेक ऑफ, किसी चीज में हिस्सा लेना या भाग लेना। पार्टेक ऑफ समथिंग। पार्टेक ऑफ समथिंग, किसी चीज में हिस्सा लेना या भाग लेना। तो यहां हमने ऑफ चुना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्रेड इज मेड ब्लैंक फ्लोर। ब्रेड आटे से बनती है। देखिए यहां क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे फ्रॉम।
ब्लैंक में ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। देखिए, मेक के बाद फ्रॉम, मेड के बाद हम फ्रॉम इसलिए लगा रहे हैं जब ओरिजिनल मटेरियल में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए और फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए ओरिजिनल मटेरियल में, यानी ओरिजिनल मटेरियल में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए और तब वो बने फाइनल प्रोडक्ट, तो हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा मेड के बाद। और अगर ओरिजिनल मटेरियल से जब फाइनल प्रोडक्ट बने और उसमें परिवर्तन ना आए या मामूली परिवर्तन आए तो फिर हम ऑफ लगाते हैं। यहां फ्रॉम लगेगा क्योंकि ब्रेड जो है जब बनती है आटे से तो आटे में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, तब जाके ब्रेड बनती है, काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, ब्रेड तब बनती है। तो सिग्निफिकेंट चेंज के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, इसलिए यहां हमने फ्रॉम लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। तो ओरिजिनल मटेरियल में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए और उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बने तो हम फ्रॉम लगाते हैं मेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी डज नॉट अप्रूव ब्लैंक दिस प्रपोजल। अप्रूव ऑफ समथिंग, स्वीकृति देना। क्वेश्चन 9 का आंसर है ए। शी डज नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्रपोजल, ऑफ लगेगा। अप्रूव ऑफ समथिंग, स्वीकृति देना। स्वीकृति देना, तो अप्रूव ऑफ समथिंग, किसी बात की स्वीकृति देना। वह इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एवरीवन ब्लैंक मालती अटेंडेड द वेडिंग पार्टी। इसे हल करने की कोशिश करें, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी। एवरीवन एक्सेप्ट मालती अटेंडेड द वेडिंग पार्टी। मालती के सिवाय या मालती को छोड़कर प्रत्येक ने वेडिंग पार्टी अटेंड की। एक्सेप्ट का अर्थ यहां क्या हुआ, के सिवाय, या को छोड़कर। एक्सेप्ट, के सिवाय, या को छोड़कर। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ सी। आंसर्स एक बार फिर से नोट कर लें आप, ये आंसर्स हैं। तो ये वीडियो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ठीक समय पर उन्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ग्रामर और वोकेबलरी की बारीकियों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।